बमोरी क्षेत्र के चकचुरेला में सहायक सचिव पवन मीणा के निवास पर हुई करोड़ों रुपए की सनसनीखेज चोरी के मामले में मंगलवार को मीणा समाज के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार के साथ कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय पहुंचकर आक्रोश जताया। मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन के बैनर तले पहुंचे प्रतिनिधियों ने घटना को गंभीर बताते हुए आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी और उनकी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने की मांग रखी। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने सनसनीखेज वारदात से केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को अवगत कराया था और उन्हीं के निर्देश पर वो एसपी से मिलने पहुंचे हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि एसपी हितिका वासल जिस तरह बड़े अपराधों का त्वरित खुलासा करती रही हैं, उससे चिन्हित पारदी गिरोह के आरोपितों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने मांग की कि वारदात में शामिल आरोपितों के अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र चलाकर कड़ी आर्थिक मार भी की जाए। मांगे पूरी न होने पर समाज ने शांतिपूर्ण आंदोलन की चेतावनी दी। इधर पीड़ित सहायक सचिव पवन मीणा ने दोबारा दावा किया कि उनके घर से कुल 4 करोड़ रुपए के आसपास की चोरी हुई है, जिसमें मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किए गए 6 लाख रुपए की राशि भी शामिल थी। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में 18 से 20 संदिग्धों को चिन्हित कर लिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की कि आरोपितों को बिना देरी के तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि आम जनता का पुलिस की कार्यप्रणाली पर भरोसा बना रहे। एसपी ने मामले में जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अभी जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है, विगत दिवस कुछ परिवार, कुछ लोगों द्वारा हमारे समाज के, मीणा समाज के हमारे संपन्न परिवार के साथी भाई पवन मीणा जी के घर में चोरी की वारदात हुई। चोरी में भी अंतर होता है। प्लानिंग से, तरीके से सैकड़ों लोगों के साथ उस घर में घुस के विधिवत जो 2.5 कुंटल की जो हमारी तिजोरियाँ रहती है, वो 10-20 लोग 2-3 घंटों में सरका नहीं पाते। वो प्लानिंग से उसको 1 घंटे के अंदर उठा के ले गए, वो भी सेकंड मंजिल से। ये बात भी ठीक है। हमारा सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है। मैंने इसकी जानकारी 1 दिन पहले हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज साहब को दी। उनके माध्यम से जब जानकारी आई कि पहले हम अपनी बात एसपी महोदय को रखें, क्योंकि अभी तक जब से पुलिस अधीक्षक महोदय ने यहाँ कार्यभार संभाला है, अभी तक जितनी बड़ी बड़ी चोरियां हुई हैं और जितने कम समय में मैडम के नेतृत्व में वो पकड़ी हुई हैं, इससे हमें उम्मीद और आशा है और पूर्ण भरोसा है। क्योंकि पारदी समाज के कुछ लोग आइडेंटिफाई हो गए, नामजद आइडेंटिफाई हो गए। उनके परिवार ने अपने बच्चों का, उनके परिवार का बता दिया कि हाँ, हमारे परिवार ने चोरी की है। उनने टाइम भी बताया कि कल सुबह 10 बजे तक हम आपको सामान भी बरामद करा देंगे। अब चूंकि बरामद कराने का उनने कहा और टाइम उनने दिया, तो हमारी जिम्मेवारी पहले, क्योंकि मीणा समाज कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ नहीं है, पढ़े लिखी समझदार समाज है और सभी परिवार के लोग, अभी तक आपने देखा होगा कहीं भी पत्थर फेंकते आपको नहीं मिलेंगे। शासन प्रशासन के हम साथ हैं। हमारी बात हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को बता दी। 2.5 दिन के अंदर हमने उनको बताया है कि मैडम, इन लोगों की बहुत सारी जमीन जायदाद अवैध रूप से इनने खेती कर रखी, अवैध रूप से घर बना रखे। तो उन्होंने हमको ये भरोसा और आश्वासन दिया है कि मैं और हम और डीएम साहब बैठ के अभी चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे। उसके बाद उनकी जहाँ अवैध जमीनें जो आइडेंटिफाइड चिन्हित लोग, उनके घर भी गिराएंगे। घर की हमने मांग की है। उनकी जमीन जहाँ अवैध कब्जा कर रखा है, उनको भी हटाने की हमने मांग की है। और ये इस तरह का भरोसा उनसे हमको मिला है। और जल्दी मैडम इसको क्योंकि उन्होंने भी हमको यही कहा है कि आइडेंटिफाई होना बड़ी बात नहीं है भैया, अगर इनको हम पकड़ लेंगे और सामान नहीं मिलेगा तो हमें भी कोई मजा नहीं आएगा। महत्वपूर्ण है 2.5-3 करोड़ रुपए जो इस परिवार ने पिछले वर्षों से 2-3 पीढ़ी से, क्योंकि प्रतिष्ठित परिवार है हमारा चकचुरेला का ये, और एक पाई जोड़कर ईमानदारी से मेहनत करके इनने जो जोड़ा और वो एकदम चला गया। उनने जो हमको भरोसा दिया है उस पर हमको विश्वास है। और जब इस विषय को टाइम हो जाएगा तो पत्रकार साथियों के माध्यम से मेरा भी एक निवेदन और एक आपको बताना मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग सब प्रशासन शासन के साथ हैं। जल्द अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो संवैधानिक तरीके से जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं, वो पूरी ताकत के साथ हम लोग करेंगे। अभी हमारा इंतजार मैडम के प्रति है, उनने हमको भरोसा दिया है। उसके बाद फिर हम हमारी एक बैठक करेंगे। समाज के गणमान्य लोगों को हम एक साथ बैठा लेंगे और समाज के जो वरिष्ठ लोग, जो जनप्रतिनिधि सब मिलकर इस परिवार को साथ बिठाकर जो तय कर लेंगे, उस पर हम पूरी ताकत से काम करेंगे। आपका धन्यवाद।